नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। विरासत में मिला है हमें तहजीब का सलीका, दस्तक देती है मुश्किलें तो मुस्कुरा देते हैं। लेकिन विरासत की भी कुछ अलग ही है बात। किसी को मिलती है धन दौलत तो किसी को मिलती है परेशानियों की सौगात। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। और अगर बात की जाए थैलेसीमिया रोग की, जिसमें यदि व्यक्ति को अपने थैलेसीमिया स्टेटस की जानकारी ना हो और उसका विवाह थैलेसीमिया माइनर के साथ हो जाए, तो ऐसे में बच्चे को थैलेसीमिया मेजर रोग होने की संभावना होती है। किस तरह से इस रोग से बचाव किया जा सकता है और कैसे होता है इसका इलाज, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले एक रिपोर्ट देखकर समझ लेते हैं कि दरअसल थैलेसीमिया रोग किस तरह की समस्या है और क्या होता है इसका प्रभाव। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में आता है। थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित व्यक्ति में लाल रक्त कण अपनी सामान्य आयु से पहले ही टूट जाते हैं और उसे नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि व्यक्ति में लक्षण न हो तो उसे पता नहीं चलता कि वो थैलेसीमिया कैरियर है जब तक कि उसके बच्चे में ये रोग न आ जाए। रक्त की जांच से थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया कैरियर का पता लगाया जा सकता है। आवश्यक है कि शादी से पूर्व या गर्भधारण से पहले ही थैलेसीमिया की जांच करवाई जाए, जिससे बच्चे का थैलेसीमिया रोग से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिसका प्रभाव जीवन भर चलता है। कई तरह की जटिलताएं होती हैं, इलाज करवाना पड़ता है और जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैसे इन चुनौतियों से बचाव किया जा सकता है ये बताएंगे विशेषज्ञ। साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से थैलेसीमिया से बचाव हो सकता है। यदि किसी को थैलेसीमिया रोग हो जाता है तो उसका इलाज कैसे करवाया जा सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, तो उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर पुनीत कौर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड लोकनायक हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिसके विषय में कई तरह के भ्रम हैं, जिन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे और बहुत सी जानकारी आपको देंगे आज के डिस्कशन में। इस विषय से संबंधित कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं या फिर कोई प्रश्न है जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnews@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि थैलेसीमिया की समस्या की चुनौतियां कितनी अधिक है और ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप कुमार, आपसे ही जानना चाहेंगे, जब थैलेसीमिया रोग की बात आती है, क्यों चुनौतीपूर्ण हो जाता है और क्यों आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके विषय में जानकारी और जागरूकता हो। नमस्कार। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे शरीर का जो खून होता है वो कम हो जाता है जी। खून कम होने की वजह से हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और हमारे शरीर में बुरे से बुरा असर डालते हैं। इनको रोकना ही एक सबसे अच्छा इलाज का एक तरीका है, क्योंकि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट जो क्योरेटिव ट्रीटमेंट है, ट्रांसप्लांट है, और वो अधिकतर मरीजों को नहीं मिल पाता है। कुछ ही मरीजों को मिल पाता है क्योंकि उनकी कुछ एक HLA मैचिंग होती है जो लिमिटेड लोगों में ही मैच कर पाती है जी। और बाकी सब पेशेंट में जो इसका ट्रीटमेंट है वो सिर्फ ब्लड चढ़ाना ही रह जाता है, जो प्रोग्रेसिवली इन ड्यू कोर्स अदर प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ रहता है जी। तो कुल मिलाकर काफ़ी सारी जटिलताएं और चुनौतियां रहती हैं उस बच्चे को जो थैलेसीमिया मेजर रोग से प्रभावित होता है। डॉक्टर पुनीत, किस तरह से बच्चे का जीवन प्रभावित होता है अगर वो थैलेसीमिया मेजर उसको है, और कितनी जटिलताएं आपको लगती हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो कई तरह के प्रभाव उसके जीवन पर और उसके विकास पर भी देखे जाते हैं। बिल्कुल मैम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, ज़रूरी है जानना कि एक बार आपके पास एक थैलेसीमिया मेजर का बच्चा आ जाता है तो उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, काफ़ी सारे स्तरों पे कठिनाइयाँ आती हैं।
सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि उस बच्चे में खून के कण टूटता रहता है। अब खून हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि उसका ठीक से खून उपज नहीं रहा है बच्चे का, हर 2 से 4 हफ्ते में उस बच्चे को खून चढ़वाना पड़ता है। ये तो शुरुआत है। अब जब भी बच्चे को बार बार खून चढ़ता है और ये आजीवन चलता है, क्योंकि इसे जड़ से निकाला नहीं जाता जाया जा सकता, जिसका एकमात्र तरीका है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो जब तक कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता या जब संभव नहीं है, तो बच्चे को हर 2 से 4 हफ्ते में खून चढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका हीमोग्लोबिन 9 से ज़्यादा रहे। अब बार बार खून चढ़ाने के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इसमें बच्चे के अंदर आयरन, जो लोहा बोलते हैं हम, उसका एक्सेस ज़्यादा होने लगता है। लोहा शरीर में आयरन ज़्यादा होने लगता है। अब ये ज़्यादा आयरन जो है शरीर के बहुत सारे अंगों को कुछ सालों में खराब करना शुरू कर देता है। सबसे पहले इसका असर आ जाता है जिगर पे, तो जिगर खराब हो सकता है। आपका दिल पे, तो दिल के अंदर आयरन डिपॉजिट हो जाता है, तो जो दिल का काम है वो कमज़ोर हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये दिमाग में भी आपके कुछ ग्लैंड्स होते हैं, तत्व होते हैं, जो थायराइड, बच्चे का यौवन अवस्था, बच्चे की ग्रोथ, लंबाई बढ़ना, वज़न बढ़ना, इन सब पे प्रभाव आता है और बच्चे को बहुत सारे अंगों में दिक्कत आने लग जाती है। और जो तीसरी चीज़ हम जो बच्चे का समझ नहीं पाते हैं, आप सोचिए मानसिकता पे कितना असर आता होगा बच्चे का। उसको हर 2 से 4 हफ्ते में खून चढ़ रहा है, उसको हर कुछ महीनों में आपको ये बाकी अंगों पे डैमेज होने से बचाना पड़ रहा है, तो जिसकी कारण आयरन ओवरलोड के लिए हम 2 या 3 दवाइयाँ जो आयरन सींचती हैं शरीर से एक्स्ट्रा, वो देनी पड़ती हैं। तीसरा बच्चे के ऊपर मानसिक प्रभाव, और चौथा जो पूरे परिवार पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक जब ऐसा बच्चा हो जाता है तो एक तरीके से पूरा परिवार ही उसका टेक केयर कर रहा होता है, और वो सिर्फ आपके हॉस्पिटल आने जाने तक नहीं रह जाता, वो पूरा परिवार की मानसिकता को इफेक्ट करता है। तो बहुत सी जटिलताएं हैं। विस्तार से आपने बताया है कि किस तरह से न सिर्फ बच्चे का स्वास्थ्य बल्कि उसका जीवन और उसके पूरे परिवार का जीवन प्रभावित हो सकता है। डॉक्टर प्रदीप, किस तरह से समझाना चाहेंगे थैलेसीमिया की अवस्था को? और बहुत सारे मामले ऐसे देखे जाते हैं जिसमें पेरेंट्स को जब तक बच्चे को ये रोग नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि पेरेंट्स में से किसी को थैलेसीमिया माइनर था। क्या होती हैं ये अवस्थाएं और क्यों आवश्यक है किसी भी व्यक्ति के लिए कि अपने थैलेसीमिया स्टेटस की पहचान उसे पहले से हो? देखिए, थैलेसीमिया 3 तरीके का होता है। एक थैलेसीमिया माइनर जिसे हम कैरियर स्टेट बोलते हैं जी। एक थैलेसीमिया मेजर है जो उसका एक एक्सट्रीम पार्ट है जिसमें ब्लड नहीं चढ़ाया बच्चे को, तो उसका लाइफ खतरे में रहता है। एक इसकी बीच की अवस्था होती है जिसमें ब्लड चढ़ाने की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है। राइट, ठीक है। तो ब्लड जो थैलेसीमिया माइनर है उसमें क्या है कि जो जीन डिफेक्ट आया वो बहुत ही कम आया, तो उसकी वजह से जो ग्लोबिन जीन्स वो बनने की, हीमोग्लोबिन जो बनने की क्षमता है वो मरीज में होती है, उसमें एक अच्छा अमाउंट बन रहा होता है, मगर नॉट अप टू द मार्क जो एक WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए जी। एक थैलेसीमिया मेजर है जिसमें वो उतना अमाउंट है ही नहीं, क्योंकि इसका जीन टोटली डिफेक्ट हो चुका होता है, उसमें जो हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा है, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, उसको रिप्लेस किया जाए। रिप्लेस या तो ब्लड के फॉर्म में कर सकते हैं या हम बनने की जगह जैसे बोन मैरो होता है उसको रिप्लेस करें, तो यही उसका इलाज है। जो थैलेसीमिया माइनर है, जो इंटरमीडिया है, उसमें हीमोग्लोबिन बनने की क्षमता थोड़ी माइनर से कम है मगर मेजर से ज़्यादा है जी। इसमें उसके कभी कभी शरीर में ब्लड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जरूर नहीं कि हमेशा। लाइक जब उसकी ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं, लाइक जब वो जो एक बाल अवस्था होती है तो वो यौन अवस्था की तरफ जा रहा है, तब उसकी रिक्वायरमेंट ब्लड चढ़ाने की पड़ती है। मगर इसमें दिक्कत क्या होता है कि जैसे ही हमारे ब्लड सेंस करता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम रह रहा है, तो हमारे शरीर में आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे आयरन एक्यूमुलेट होता है। तो थैलेसीमिया मेजर में तो कि ब्लड भी चढ़ रहा है और आयरन एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो उससे एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। मगर इंटरमीडिया में क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम है, तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता रहता है, उसमें स्प्लीन भी बढ़ता रहता है, तो उसके शरीर पे भी उतना ही
बुरा असर आता है जितना थैलेसीमिया मेजर के बराबर होता है। तो इन दोनों को ज़्यादा ज़रूरत होता है मैं स्क्रीनिंग करने की। थैलेसीमिया माइनर इट्स ए रिलेटिवली कॉमन प्रॉब्लम कि अप टू 30-40% हमारे पेशेंटों में हीमोग्लोबिन में कुछ डिफेक्ट होता है जो सब्सिक्वेंट टेस्टिंग में पता चलता है। लाइक जैसे हम किसी डोनेशन के लिए गए या हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये हमारे शरीर में या हीमोग्लोबिन में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको चेक कराएं। तो एक होता है आयरन की कमी होती है, दूसरा फिर थैलेसीमिया की हम स्क्रीनिंग करते हैं जो रूटीनली हमारे पेशेंट ओपीडीज में आते हैं। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर पुनीत कौर, एक ईमेल आया है, श्वेता जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इनके प्रेगनेंसी है, अभी इसको 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक इन्होंने जांच नहीं करवाई है। ये जानना चाह रहे हैं कि किस अवधि तक गर्भावस्था के दौरान थैलेसीमिया की जांच करवाई जा सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेस्ट तो रहता है कि अगर प्रेगनेंसी से पहले हो जाए, पर मैं आपको बहुत स्पेसिफिक आंसर दूंगी क्योंकि आप ऑलरेडी इस अवस्था में है। इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपका CBC का जांच मतलब खून का एक सिंपल टेस्ट किया जाता है जो कि एक तरीके से स्क्रीनिंग है विद RBC इंडाइसिस। तो अगर इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है उसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर हमारे ये आ जाता है कि खून की कमी है तो बोला जाता है कि फर्दर टेस्ट करे जाएंगे जानने के लिए कि इस लेडी को आपको थैलेसीमिया का कैरियर स्टेट तो नहीं है। तो अगर आपके उस कैरियर स्टेट को टेस्ट करने के लिए आपका एक और ब्लड टेस्ट किया जाता है HPLC। अगर माँ का ही HPLC नॉर्मल है तो फर्दर बच्चे के अंदर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर अनलाइकली है कि कुछ भी हो। लेकिन अगर मदर का HPLC पॉजिटिव आ जाता है तो इम्पॉर्टेंट है कि फादर का भी वही खून टेस्ट किया जाए। अगर दोनों का ही, मदर एंड फादर दोनों का ही टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है फॉर कैरियर स्टेट, क्योंकि अगर वो मेजर थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिएट होते वो तो वैसे ही पता लग जाता है लक्षणों से। माइनर वैसी बीमारी है, ट्रेट ऐसी बीमारी है जो पेरेंट्स में दोनों में हो सकता है, लक्षण कुछ नहीं होंगे। तो ये टेस्ट से पता लगा कि HPLC मदर का भी ट्रेट है, कैरियर है वो, और फादर भी ट्रेट है, कैरियर है। उस सिचुएशन में अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक, हम बच्चे का जो है एट 9 to 11 वीक्स हम कोरियोनिक विलस बायोप्सी नामक एक चीज़ होती है जिसके अंदर माँ के गर्भ से ही एक टिश्यू का टुकड़ा लिया जाता है जिससे पता लगता है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। दूसरा तरीका है, आप अगर उसके बियॉन्ड चले जाते, कई बार प्रेगनेंसी 9-10 वीक्स के बियॉन्ड चली गई तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहता है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें बच्चे के आसपास जो पानी की थैली होती है उसमें से सेल्स निकाल के, ये 16 से 18 हफ्ते के बीच में होता है, उससे पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के अंदर थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। एंड क्योंकि थैलेसीमिया मेजर एक बहुत ही सीवियर गंभीर बीमारी है, लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, तो भारतीय लॉ ये अलाउ करता है कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकने की वो मिल जाती है आपको परमिशन। बट ये सारी प्रक्रिया जो है 20 हफ्ते से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ फटाफट शुरू हो जाए क्योंकि हर रिपोर्ट आने में भी हफ्ते से 10 दिन लग जाते हैं। तो अभी आप 2 वीक्स यू शुड जल्दी आपको करके अब ये सारे टेस्ट फास्ट ट्रैक पे करवाने चाहिए। जी, बहुत आवश्यक है कि सही समय पर जांच करवाई जाए जिससे पता चल सके कि बच्चे में थैलेसीमिया का प्रभाव है या नहीं। थैलेसीमिया रोग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए DD न्यूज़। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भागकर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। थैलेसीमिया रोग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हेमेटोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत कौर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड लोकनायक हॉस्पिटल। अब समय हो गया है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर प्रदीप आपसे कि थैलेसीमिया क्या एक आनुवंशिक रक्त विकार है? यस मैडम, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जी डॉक्टर पुनीत, क्या अगर माता पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हो तो ये कहा जा सकता है कि बच्चे को मेजर अवश्य होगा? जी नहीं, आपका अगर मदर एंड फादर दोनों ही थैलेसीमिया कैरियर्स हैं तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस रहेगा कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो। जी डॉक्टर प्रदीप, क्या थैलेसीमिया माइनर के जो लक्षण होते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल से थोड़ा ही कम होता है, तो इनकी अधिकतर क्षमताएं नॉर्मल बच्चों की ही तरह रहती है, नॉर्मल एडल्ट्स की ही तरह रहती है। डॉक्टर कौर, क्या अगर बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है तो उसमें पीलापन या उसकी जो विकास है उसकी दर कम होना या कमी और वीकनेस या कमजोरी हो सकती है? बिल्कुल, अगर कोई बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है तो 3 से 6 महीने की उम्र से ही बच्चे को कुछ ना कुछ लक्षण आने शुरू हो जाएंगे और 6 महीने के बाद शरीर में सफ़ेदी, पीलापन, क्योंकि खून की कमी है, थकावट, बच्चे की एक्टिविटी जो है खेलना कूदना, ये सब कम हो जाएगा। धीरे धीरे उसका पेट भी फूला हुआ लगेगा क्योंकि उसकी तिल्ली बढ़ जाती है। फिर उम्र के साथ साथ उसकी जिगर भी बढ़ जाएगा और शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों में ही कमी हो जाएगी। लंबाई और वजन दोनों ही कम नजर आएगा। चेहरा भी बहुत थका हुआ और चेहरे का ये हिस्सा फूला हुआ नजर आएगा क्योंकि यहाँ की हड्डी बढ़ जाती है। राइट। डॉक्टर प्रदीप, अगर एक बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है तो क्या दूसरे बच्चे को इससे बचाया जा सकता है? अगर हम टाइमली उसकी स्क्रीनिंग कर सकें तो जो दूसरा सेकंड बेबी होगा तो हम उसको बचा सकते हैं थ्रू जेनेटिकल टेस्टिंग्स। जैसा मैडम ने बताया कि एक डिफरेंट स्टेजेस पे हम टेस्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी के। राइट। क्या अगर कोई थैलेसीमिया मेजर है तो वो शादी और गर्भधारण नहीं कर सकता है डॉक्टर कौर? नहीं, ऐसा नहीं है कि थैलेसीमिया मेजर है तो शादी और गर्भधारण नहीं कर सकता। ये डिपेंड करता है कि वो उनका पार्टनर थैलेसीमिया कैरियर है या ट्रेट है या बिल्कुल नॉर्मल इंसान है। अगर कोई थैलेसीमिया मेजर एक नॉर्मल इंसान से शादी करता है तो 50% चांस है कि उनके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल पैदा होंगे और ये चीज़ हम जेनेटिक टेस्टिंग से पता करा जा सकता है। डॉक्टर प्रदीप, थैलेसीमिया मेजर को कितनी समय अवधि में बार बार रक्त चढ़ाने या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है? नॉर्मली 2 से 4 हफ्ते के बीच में उसको रेगुलर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ्यूजन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो ड्यूरेशन ऑफ डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है कि आगे चल के जो आज 4 हफ्ते में चढ़ा रहा है कुछ समय बाद हो सकता है वो 3 हफ्ते में हो जाए, कुछ
समय बाद वो 2 हफ्ते में ऐसे हो सकता है, क्योंकि अपनी पेशेंट की बॉडी कुछ ऐसे बदलाव करती है जिसमें वो ब्लड जो चढ़ाया गया ब्लड है वो जल्दी टूट जाता है। डॉक्टर कौर, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद आयरन ओवरलोड होने का यानी लौह तत्व शरीर में अधिक होने की जटिलता हो सकती है और ऐसे रोगियों में संक्रमण की संभावना रहती है? बिल्कुल, आपका जो है अगर बार बार खून चढ़ता है, खून के द्वारा ही बहुत सारा लोहा या आयरन ओवरलोड शरीर में हो जाता है, डिफरेंट शरीर के विभिन्न अंगों में वो जमा होने लगता है और समय के साथ साथ वो अंगों को खराब कर देता है। इससे बचाव के लिए हम जो है बच्चे को आयरन निचोड़ने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं और इसके साथ साथ बार बार खून चढ़ाने से एक और रिस्क रहता है कि खून के द्वारा जो शरीर में इन्फेक्शन आ सकते हैं जैसे HIV, हेपेटाइटिस B और C, ये होने का रिस्क रहता है। इसीलिए जो भी खून चढ़ाया जाता है उसका डिटेल टेस्टिंग हुआ जाता है। डॉक्टर प्रदीप, बहुत से लोग ये समझते हैं क्योंकि सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, तो इस रोग को लेकर जागरूकता या चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं है मैम, ये एक गंभीर समस्या है। अगर हम टाइमली ट्रांसफ्यूजन ना करें तो पेशेंट सफ़र करेगा और रेगुलर ट्रांसफ्यूजन से जो आने वाले साइड इफेक्ट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं जी। तो इसमें अवेयरनेस ही जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए। डॉक्टर कौर, अगर शादी से पहले थैलेसीमिया स्टेटस की जांच नहीं हुई है तो क्या उसके बाद भी कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट है कि शादी से पहले ही जांच कर ली जाए ताकि पार्टनर ही ऐसा हो जिसके अंदर एटलीस्ट आपको पता है कि ट्रेट हो ही ना, अगर एक को है तो। शादी के बाद भी आप जांचें कर सकते हैं, खून की जांचें। अगर दोनों पेरेंट्स ट्रेट हैं तो भी उसका जो है हमें पता है कि आगे बच्चे का टेस्टिंग हम जो है गर्भ अवस्था में किया जा सकता है अगर वो प्रेगनेंसी धारण करते हैं। डॉक्टर प्रदीप, अगर थैलेसीमिया की जांच हो गई है और पता है कि दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं व्यक्ति शादी से पहले ही, तो इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ है मैम कि हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि आउट ऑफ 4 प्रेगनेंसी आपकी एक प्रेगनेंसी थैलेसीमिया मेजर की तरफ जा सकती है, तो हम उसको रोक सकते हैं। प्री कॉन्सेप्शनल जो जेनेटिकल टेस्टिंग होती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम टेस्टिंग करके इस गंभीर अवस्था को रोक सकते हैं। डॉक्टर कौर, किस तरह की सहायता और सेवाएं उपलब्ध हैं ऐसे लोगों के लिए जो थैलेसीमिया मेजर के लिए इलाज ले रहे हैं? तो बहुत सारी सरकारी अस्पताल हैं, एम्स में, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे सरकारी अस्पताल जहाँ पे थैलेसीमिया यूनिट्स इस्टेब्लिश्ड हैं। वहाँ पे बच्चों को प्रॉपर डॉक्टर्स देखने वाले हैं, उनको समय समय पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देने के लिए जो दवाइयाँ शरीर से आयरन निचोड़ने के लिए अवेलेबल हैं वो हैं। ऑल्सो हम ये कहते हैं कि समय समय पे ऐसे फोरम्स कंडक्ट किए जाते हैं जहाँ पे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि खून दान कीजिए, खून ज़्यादा दीजिए, ताकि क्योंकि हमारा शरीर में तो खून बराबर बन जाएगा कुछ समय बाद, लेकिन इन बच्चों के लिए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनका जीवन है, तो आप किसी को जीवन दान दे सकते हैं अपना ब्लड देने। एक वाकई में क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो ये सोचते हैं कि शायद कुंडली मिलाना बहुत जरूरी है लेकिन रक्त की जांच आवश्यक नहीं होती विवाह के लिए? नहीं, रक्त वो भी एक जरूरी टेस्टिंग है जिससे हम आने वाले कुछ रोगों को हम रोक सकते हैं जी। एक वाकई में आपका संदेश डॉक्टर कौर? 2 चीजें बोलना चाहूंगी। एक, कुंडली मिलाप से ज़्यादा ज़रूरी है आप ब्लड रिपोर्ट्स मैच कर लीजिए। 2 ट्रेट्स हैं तो बेटर है कि शादी ना हो, और अगर ज़रूरी है तो फिर आपको पता है कि एंटीनेटल टेस्टिंग करनी है। दूसरा, अगर कोई बीटा थैलेसीमिया कैरियर है या ट्रेट है, वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, उसको आप स्टिग्मेटाइज मत कीजिए कि हाय मुझे क्या हो गया। वो एक वेरिएशन है, पर आपको अवेयरनेस चाहिए अपने शरीर की कि अगर है तो आगे क्या करना है हमें। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर पुनीत कौर शाही, आप दोनों का ही। थैलेसीमिया के विषय में विस्तार से हमने जाना है और ये भी समझ लिया है कि थैलेसीमिया से बचाव हो सकता है। आवश्यकता है एक छोटी सी जांच करवाने की। जब बात आती है स्वास्थ्य की तो छोटी छोटी जानकारी आपके बचाव के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिससे पूरी तरह से बचाव किया जा सकता है। आवश्यक है
जागरूक होना और साथ ही एक छोटी सी रक्त की जांच करवाना। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहिए। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। कल लौटेंगे एक नए विषय के साथ। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।